ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंजल्स। 15/1/2026 के मुरली में मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर और हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। यह तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। तो बाबा क्यों कहता है कि तुम्हारे मुख से नहीं निकलना चाहिए हे ईश्वर नहीं हे बाबा? तो बाबा इसलिए कहता है कि भक्ति मार्ग में भगवान को हे ईश्वर कहते हैं, हे भगवान कहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भगवान हमसे बहुत दूर है और भगवान को बहुत ऊंचा, अपने को नीचे समझते हैं। तभी तो बोलते हैं कि तुम्हारे में सारे गुण हैं, हम निर्गुण में कोई गुण नहीं है। अपने को पैरों के धूल हैं, मैं मूर्ख हूँ, खलकामी हूँ। हम भी बोलते थे ना ओम जय जगदीश का, जब भक्ति करते थे तो मैं मूर्ख खलकामी, तुम सबके स्वामी। तो हम भगवान को इसलिए अपने से बहुत दूर कर दिए है ना, क्योंकि बहुत कोई वो जो है वो हमसे बहुत बड़ा है, वो कोई हायर अथॉरिटी है ना, जो बहुत वो बहुत पावरफुल कोई सोल है ना। इस तरह की हमारी स्मृति है तो वो कोई पावरफुल शक्ति है जो इस दुनिया को चला रहा है ना। और जो है हम जो है उसके बहुत नीचे हैं। लेकिन बाबा ने हमें आके क्या किया? बाबा ने हमें नीचे से, यानी इतना जो अपने को नीच दीनहीन समझते थे, बाबा ने हमें सम्मान देकर है ना अपने गोद में बैठा लिया। बोला तुम मेरे बच्चे हो और मेरे जैसे हो, जो मैं जैसा मैं हूँ वैसा तुम हो, तुम्हारे हमारे में कोई फर्क नहीं है। बस इतना फर्क है कि तुम रोल में आकर रोल को मैं समझ लेते हो, अपने सत्य को भूल जाते हो, इसलिए तुम हमसे दूर हो गए हो है ना। तो बाबा दूर हो गए हो, लेकिन बाबा कहते हैं कि इसलिए तुम हे बाबा भी शब्द मत बोलना, क्योंकि हे बाबा बोलेगी तो बाबा तुमसे दूर लगेगा, बाप वाली फीलिंग नहीं आएगी है ना। कंबाइंड स्वरूप का तुम अनुभव नहीं करोगे, और जब तक तुम बाप समान अपने को नहीं समझोगे है ना, तब तक जो है तुमको बाबा दूर ही लगेगा। इसलिए बाबा बोलता है कि हे शब्द, हाय शब्द, ये सब जो है हमारे बच्चे यूज ना करें है ना, क्योंकि बाबा हमेशा मेरे ही साथ है। तो ये तो भक्ति मार्ग में, चूंकि हम बॉडी कॉन्शियस में भगवान को याद करते हैं, वो शरीर के रूप में दिखता नहीं है, और शरीर के रूप में याद करने से हमें क्या होता है कि जो हमें शांति और सुख चाहिए वो नहीं अनुभव होता है। तो देखो बाबा ज्ञान का सागर है, तो हम भी मास्टर ज्ञान के सागर हैं। बाबा शांति के सागर है तो हम भी शांति के मास्टर, शांति के सागर हैं। जो बाबा की क्वालिटी है वो हमारी क्वालिटी है। तो हम बाप और बच्चों में कोई फर्क नहीं है ना। इसीलिए बाबा बोला बाप और बच्चे नहीं रहे, क्योंकि बच्चे जब बाप समान बन गए है ना। लौकिक में भी जब बच्चे की कहते शूज, जो बाप की शूज जूते जो बच्चे के जूते में आ जाते हैं तो एक लेवल के हो जाते हैं, एक समान हो जाते हैं दोनों है ना। तो फिर उसी तरह बाबा है ना, बाबा जो हमें सम्मान दिया है ना, वो सम्मान की सीट पर जब हम बैठ जाते हैं तो हम बाप समान हो जाते हैं। हमारे बाबा में कोई फर्क नहीं है। इसलिए हम बाबा बोले तो हम अपने हमारी खुद की याद आती है कि मैं आत्मा हूँ, और आत्मा बोलूँ तो बाबा याद आता है। दो बोलने की जरूरत ही नहीं है, तो एक ही हो गए ना दोनों है ना। पहले समझ नहीं थी तो दो थे, अब एक हो गए दोनों में कोई फर्क नहीं है। अभी भी डिफरेंस मत समझना कि बाप तो बाप है, बच्चे तो बच्चे हैं, नहीं, हम बाप समान हैं है ना। जो बाबा की क्वालिटी वो मेरी क्वालिटी है। अब आपको ये प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। तो फिर बाबा बोला भक्ति मार्ग के संस्कार है। भक्ति मार्ग में ये सब चीजें हे राम बोलते हैं। तो भक्ति मार्ग में भी देखो दिखाया हुआ है, क्या दिखा हुआ है? मंदिरों में चमड़े के चीज नहीं ले जाना, जूते बाहर उतार के जाना है ना, दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करना, झुकना बाहर। तो हमने उसको रिचुअल कर दिया। हमने रिचुअल क्या कर दिया कि वो सब चीजें, जूते बाहर निकाल दो, पर्स बाहर रख दो है ना, और जो झुक कर प्रणाम करो भगवान को। इस तरह हमने साकार रूप में उसको समझ लिया और साकारी रूप में किए वो सब काम, लेकिन इसके पीछे के भाव को नहीं समझे।
है ना। वो ठीक है, जूते चप्पल उतारना है, उतार तो दिए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी समझ होनी चाहिए कि ये चमड़ी रूपी जो शरीर है ना, इसको उतारना था, है ना। यानी आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना था, शरीर के भान में याद नहीं करना था, रोल बनकर आइडेंटिटी बनकर भगवान को हमें याद नहीं करना था। तो हमें शरीर भान, खुद देखो सब कुछ बताया हुआ है वहाँ भी, लेकिन हमें समझ नहीं थी, कुछ किसी ने बताया ही नहीं। तो हम क्या किए कि स्थूल चीज़ों को बाहर उतारना शुरू कर दिए और कैरेक्टर बनकर ही भगवान को याद करने लगे, है ना। और दोनों हाथ जोड़ करके, मतलब मन बुद्धि से भगवान को हमें याद करना है, मुख से नहीं। तो हम मंत्र उत्र पढ़ने लगे, है ना, जाकर अपने को जो है अपनी दुख और शांति के बारे में, मतलब मन की जो भी हमारी कहानियाँ, दुख चिंता भय, वो सब भगवान को जाके बताने लगे, है ना। इसलिए जो है ना हम क्या हुआ, भगवान से बहुत दूर हो गए, क्योंकि हमारी आवाज़ भगवान तक जाएगा ही नहीं, उसका शरीर ही नहीं है, तो आपकी बातें कैसे वो समझेगा। तो जब मन और बुद्धि से जब हम याद करते हैं भगवान को, है ना, तब भगवान की शक्ति, शांति, सुख हमें अनुभव होता है। और ये जो होता है ज्ञान की समझ से ही होती है। वो भी स्क्रिप्ट अच्छा था, क्योंकि वो ड्रामा का स्क्रिप्ट था, तो वो भी करना ही है, क्योंकि दोनों रोल तो खेलना ही है, दोनों पार्ट तो खेलना ही है। लेकिन जिन बच्चों को अब समझ आ गई, वो बच्चे को अब बाबा से अपने को दूर नहीं समझना है। रोल चाहे हमारा कैसा भी हो, संस्कार अभी कैसा भी हो, स्क्रिप्टेड ड्रामा है, लेकिन है हम बाप समान ही। मेरे बाबा में कोई फर्क नहीं है, हम दोनों एक ही हैं। फिर प्रश्न में बाबा बोला, तुम बच्चे सफेद ड्रेस पसंद क्यों करते हो, यह किस बात का प्रतीक है। तो उत्तर में बाबा ने बोला, अभी तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो, इसलिए तुम्हें सफेद ड्रेस पसंद है। यह सफेद ड्रेस मौत सिद्ध करता है। तो देखो, सफेद ड्रेस यानी जब शरीर छोड़ते हैं तो उस पर सफेद कफन डाला जाता है ना। तो वहाँ तो शरीर छूट गया तब डालते हैं, और फिर उस शरीर को जाके कफन से जला भी देते हैं, है ना। लेकिन बाबा यहाँ कह रहा है, चाहे कफन शायद वहाँ ले लेते हैं जो रहते हैं, जो भी कुछ हो, है ना। तो ये है ना, मरने का पहचान है व्हाइट ड्रेस। तो बाबा कहते हैं कि तुम जीते जी मर जा, मरजीवा बन जा। पहला बाबा का यही ज्ञान था, तुम आत्मा हो उसमें, कि तुम शरीर से मर जाओ। तो हम शरीर से मरने का मतलब क्या, शरीर में रहते हुए हम अपने को शरीर न समझे, आत्मा समझें, परमात्मा समान समझे, तभी हम जो है, ये जन्म हमारा मरजीवा जन्म है। और मरना हमें किससे था, शरीर के जो धर्म था, है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पति पत्नी, जो जितने भी जो धर्म थे, इससे मर जाना है। जहाँ और जितने भी पदार्थ है जिसको मेरा समझ लिए हैं, तो मैं और मेरा से मरना था हमको। और इस शरीर में रहते हुए, सारे कर्म करते हुए, निभाते हुए कमल पुष्प समान रहकर हमें रोल प्ले करना था। लेकिन हमने क्या किया, शरीर से ही पहचान बना लिया। इसलिए बाबा व्हाइट ड्रेस बोला कि ये जो है तुम्हारा मरने का, यानी ये मौत का पहचान है, ताकि हमेशा तुम्हें याद आए कि संसार के रंगीन दुनिया से तुम अलग हो, है ना। तुम और तो हमने क्या किया कि बाहर में तो व्हाइट ड्रेस पहन लिए, है ना, और और अलग लोगों से अलग अपने को देखने लगे व्हाइट ड्रेस के कारण। लेकिन हमें मन को अंदर व्हाइट बनाना है, मन को व्हाइट बनाना था, मन को पवित्र करना था। ड्रेस से हमारे मन की पवित्रता की कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या करना था कि व्हाइट ड्रेस पहन भी लिए तो हमारे मन के अंदर जो संकल्प थॉट फीलिंग पुराना स्वभाव संस्कार आ रहा है, उससे मरना है ना। जो ड्रामा के स्क्रिप्टेड रोल है, हमें उससे मरना था। लेकिन हमने क्या किया, बाहर में सब कुछ छोड़ने लगे, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये बाबा ने कहा, ये बाबा ने कहा। वो ठीक था शुरू के लिए, क्योंकि भक्ति मार्ग से गए थे तो वो भी बहुत जरूरी था। वो नहीं करते तो फिर हम यहाँ तक नहीं आते, है ना। तो इसलिए जिसकी जैसी देखो मन की स्टेज बढ़ती जाती है ना, अब जो सूक्ष्म लेवल पर ज्ञान सुन रहे हैं, तो बाबा उनको उन्हीं लोगों से मिलाएगा,
उन्हीं निमित्त टीचरों से मिलाएगा जिन जो स्थूल जो सूक्ष्म ज्ञान को समझ रहे हैं, और जो अभी भी स्थूल ज्ञान में फंसे हुए हैं ना, अभी भी रोल को ठीक करने में लगे हुए, तो उनको बाबा ऐसे ही उनको खाना परोसेगा, ऐसे ही टीचर उनको मिलेगी, स्थूलता में ही वो ले जाएगी। तो ये सब पाठ बना हुआ, ये सब संस्कार है, आपके मन के अंदर का विचार है। जैसे आपके मन की सोच बनेगी, जैसे आप सोचोगे वैसे ही आपको बाहर में भी मिलेंगे सब। चाहे हमारे ये में टीचर भी मिलेगी आपको सुनाने वाली, जो निमित्त बाबा जिसको बनाएगा। तो आपके पर डिपेंड करता है, बाहर वाले सब सही हैं, सब ठीक है, जैसी आपकी स्मृति है, जैसी सोच है ना, उसी हिसाब से आपको ज्ञान भी मिलेगा। इसलिए अब हमको अंदर से मरना है। अंतर दुनिया में जो सब कुछ चल रहा है, मरना मतलब किसी में मैं और मेरापन का भान नहीं होना चाहिए, साक्षी दृष्टा, है ना। तो बाबा कह रहे हैं इसलिए तुम्हारा ये सफेद कपड़ा जो है मौत सिद्ध करता है, यानी तुम जीते जी मर गए, और जीते जी मरने में ही ज्यादा मजा है। वो मर गए तो हमें तो पता ही नहीं चला, है ना, पता ही नहीं कुछ चलता है, लेकिन इस मरने में ज्यादा मजा है, क्योंकि हम अपने सत्य को भी इंजॉय कर रहे हैं और जो असत्य को भी इंजॉय कर रहे हैं, कलयुग के संस्कार को भी इंजॉय कर रहे हैं, सत्युग के संस्कार को भी याद करता, सत्व प्रधान संस्कार को भी याद इंजॉय कर रहे हैं। क्यों इंजॉय कर रहे हैं? क्योंकि दोनों के अब हम प्रभाव में नहीं आते हैं, तो हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो गई, है ना। अब हम अपने जो हमारा सत्य, जो हमारा सोमान में, उसमें जीते हैं, है ना। तो हमें क्या हुआ, इच्छाएं और कामनाएं हमारी बाहर से खत्म होने लगी। और जब इच्छाएं कामनाएं खत्म, पहले तो इच्छाएं कामनाएं पूरी करने के लिए ना बाहर जो कुछ भी हम करते थे ताकि हमें अच्छा लगे, शांति मिले, खुशी मिले, तो अब करते हैं, लेकिन अब इस स्मृति से नहीं करते हैं कि हमें शांति मिले, खुशी मिले। शांत रहकर खुश होकर करते हैं कि ये मेरी मूल नेचर है, चाहे रोल हमारा कैसा भी हो, कर्म करने के बाद कैसा भी हमारी रिजल्ट मिले, अच्छा या बुरा, अब उसके इफेक्ट में नहीं आते हैं। पहले क्या था, सब कुछ अच्छा हो तो बहुत खुश हो जाते थे, कुछ गलत हो गया तो हम क्या कितने परेशान हो जाते थे कि हमसे गलती हो गई, ये चीज नुकसान हो गया, हमारा इतना लॉस हो गया। अब घाटा हो, है ना, या फायदा हो, हार हो या जीत हो रोल से, है ना, जय हो या पराजय हो, कुछ भी रोल में हो रहा है कि दोनों के इफेक्ट में नहीं आ रहे हैं। ये है मरजीवा बनना, शरीर में रहते हुए अपने को मरजीवा समझना, तो है ना मजा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, रूहानी अक्षर न कह सिर्फ बाप कहो, कहे तो भी ठीक है। क्यों बाबा बोला कि रूहानी अक्षर माने रूह न कहकर बाप कहोगे तो भी अच्छा है, क्योंकि बाप है ही जो है रूह, है ना। तो रूह और रूहानी कहने की जरूरत नहीं है, रूह यानी सुप्रीम कॉन्शियसनेस है ना। बाप का मतलब ज्ञान का मतलब वो आपको समझ दे दिया है ना, समझ दे दिया है। तो अब आप जो है बाप कहोगे तो आपको याद आएगा, अपना सत्य याद आएगा कि है ना, मैं भी जैसा मेरा बाप है वो सही मैं भी हूँ। इसीलिए बाबा कहते हैं कि दो को याद करने की अब जरूरत नहीं है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, सब अपने को भाई भाई तो कहते ही है ना, तो बाप बैठ समझाते। तो बाबा कह रहे हैं कि जब तुम बाप कहते हो, है ना, तो बाकी जो सब है वो आपको भाई भाई दिखते हैं, आपकी दृष्टि आत्मिक हुई है, क्योंकि ये सब एक ही बाप के बच्चे हैं, माने सारा एक ही मूल आत्मा है जिसके अंदर से सारे मन निकले हुए हैं, है ना। तो आपस में ये सब भाई भाई हैं। तो ये स्मृति है, ये बात बाबा कह रहा है, ठीक है ना। हमें लगता है कि हम सब अलग अलग हैं, अलग अलग संस्कार है, लेकिन हमने क्या किया, अलग अलग संस्कार हैं, लेकिन मूल आत्मा जो है एक ही है, जिसके अंदर से सारे मनों का रोल चल रहा है ना। तो इसलिए सबका मन उसी के अंदर से निकला हुआ है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस के अंदर से निकला हुआ है। तो सब आपस में भाई भाई नहीं हो गए, आत्मिक दृष्टि से सब भाई भाई हैं, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये बात बाप समझाता है तुमको, बाबा कह रहा है ये बात। तो सब अपने अपने को भाई भाई कहते हो। गीता में लिखा हुआ भगवानुवाच, गीता में लिखा हुआ है हर बात को भगवानुवाच। और भगवानुवाच किसके प्रति भगवान के हैं सब बच्चे,
वह बाप है तो भगवान के बच्चे सब ब्रदर्स हो गए। विश्व की सारी आत्माएं को आप देख रहे हो ना, जितने भी आप रोल दिख रहा है आपको, जितने भी माइंड के भाषा में करोड़े, सब भगवान के बच्चे हैं और सबका खेल उसी के अंदर से ही चल रहा है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस के अंदर से ही चल रहा है ना। ये अलग बात है कि जिनको समझ हो गई वो पहचान गए, है ना, अपने सत्य को, है ना। और जिनको अभी बॉडी कॉन्शियस में, जिनका पाठ नहीं है ज्ञान का, वो अभी भी ढूंढ ही रहे भगवान को, वो अलग अलग समझ रहे। लेकिन हमने क्या किया, सब हमारे भाई भाई, हम जगत माँ बन गए, हमारे लिए सबके प्रति एक दृष्टि हो गई, क्योंकि हम सभी एक ही पिता के संतान है। तभी तो वननेस का राज आएगा ना। फिर भगवान ने ही समझाया होगा, राजयोग सिखाया होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला हुआ, बाबा ने अभी हमारी बुद्धि का ताला खोला है, ज्ञान से ताला खोला है, समझ दिया है ना। और किसका समझ दिया है बाबा ने? आपको सृष्टि चक्र का नॉलेज दे दिया है। ये नॉलेज किसी के पास नहीं है, तो दुनिया में और किसी के पास वैसे ख्यालात नहीं चल सकते। जिन जिन को संदेश मिलता जाएगा ये स्कूल में आते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, समझेंगे। प्रदर्शनी तो देखो, अब जाकर कुछ ज्यादा सुनेंगे। पहली मुख्य बात है ज्ञान का सागर, पतित पावन, गीता ज्ञान दाता, शिव भगवान वाच्य। पहले उनको ये पता पड़े उनको सिखलाने वाला अथवा समझाने वाला कौन है। तो पहले हमें पक्की स्मृति होनी चाहिए कि हमें कौन पढ़ा रहा है ना। तो पहले निश्चय होना चाहिए कि भगवान पढ़ा रहा है, क्योंकि ये ज्ञान शास्त्रों में नहीं है, इसीलिए लोगों को संशय हो जाता है, तो बहुत लोग नहीं आ पाते हैं ज्ञान में। लेकिन ज्ञान से पहले बाप और भगवान का परिचय पक्का करवाना है कि परमात्मा का ज्ञान है। और परमात्मा का ज्ञान पक्का कराने से भी पहले आत्मा का ज्ञान आपको पक्का कराना पड़ेगा। जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे उसको जान ही नहीं सकते भगवान को। इसलिए आत्मा का भी पक्का समझ होनी चाहिए आपको। फिर बाबा बोला कि वह तो है ही सत्य, ट्रूथ, वह सत्य ही बताएंगे, फिर उसमें कोई प्रश्न नहीं हो सकता। पहले तो इस पर समझाना है कि हमको परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाकर रजाई पद देते हैं। जिसको निश्चय हो जाएगा, जो सबका बाप है वो परलौकिक बाप बैठ समझाते हैं। ये सबसे बड़ी अथॉरिटी है, फिर दूसरा कोई प्रश्न नहीं उठ सकता। तो वो है पतित पावन, जो तो जब वो यहाँ आते हैं तो जरूर अपने टाइम पर ही आते हैं। लेकिन ये ज्ञान बाबा का सुनाने का टाइम फिक्स है, बीच में बाबा नहीं आ सकता। ये भी ड्रामा ने फिक्स कर रखा है, इसलिए बाबा कहते हैं को टाइम पर आता है। बाबा बोलते तुम देखते भी हो, यह वही महाभारत लड़ाई है। विनाश के बाद फिर वाइसलेस दुनिया होनी है। ये विशेष दुनिया ये मनुष्य नहीं जानते। भारत ही वाइसलेस था, कुछ भी बुद्धि नहीं चलती, गोदरेज का ताला लगा हुआ है। तो महाभारत की लड़ाई जो स्थूल में दिखाते हैं वो लड़ाई अभी चल रही है। और कहाँ चल रही है? आपके अंदर में चल रही है। राम और रावण की लड़ाई चल रही है आपके, है ना। माया की और जो है ना आपके सत्य की लड़ाई चल रही है ना। आप अपने सत्य की सीट पर बैठ गए हो, अंदर में संकल्पों को लड़ते हुए देख रहे हो। ज्ञानी संस्कार भी अज्ञानी संस्कार भी दोनों लड़ रहे हैं, है ना। तो और आप साक्षी होकर देख रहे हो। तो बाबा कहते हैं कि इस लड़ाई से, अंदर की लड़ाई से, जितने है ना जो हमारे युद्ध संकल्पों के चल रहे, क्योंकि ये संकल्पों से ही सृष्टि का क्रिएशन हुआ है ना। तो जितना इन संकल्पों से जहाँ जहाँ मैं और मेरा लगाए हैं, है ना, ये मर्ज हो जाएंगे। जिसके अभी तक दुख और सुख लिए हैं, तब वाइसलेस दुनिया आएगी, एक सत्व प्रधान दुनिया आएगी। तो ये महाभारत की लड़ाई हमारे अंदर चल रही है, बाहर नहीं। जिसको दैत्य और राक्षसों की लड़ाई दिखाते हैं कि समुद्र से वो निकला, है ना। तो ये हमारे अंदर चल रही है लड़ाई, है ना। रावण की, है ना, माया की लड़ाई अभी अंदर चल रही है। तो ये है विशेष दुनिया। यानी सारे मनुष्य जो है अपने रोल में फंसे हुए हैं, इसलिए विशेष दुनिया है। सबकी बुद्धि तमो प्रधान बन गई है, यानी शरीर को, रोल को ही मैं समझते हैं, और जो है रोल से ही दुख और सुख ले रहे हैं। तो इसीलिए सबकी बुद्धि पत्थर की बन गई है। बाबा बोला गोदरेज का ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी एक बाप के पास है, और उसके लिए इसलिए उनको ही ज्ञानदाता, दिव्य चक्षु, विधाता कहा जाता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तो बाबा ने गोदरेज का ताला सबके ने, बुद्धि पत्थर बन गई है ना।
जो कि रोल में ही अटैच हैं, रोल को ही रोल में अच्छा बुरा हो रहा है तो अपने को क्रोध का संस्कार आ रहा है तो क्रोधी कर रहे हैं, लोभ का आ रहा है तो लोभी कर रहे हैं। मतलब रोल के अच्छा और बुरा के हिसाब से वो अपने को अपने एक शांति और एक सुख का अनुभव करना चाहते हैं। जब रोल अच्छा है तो खुश हैं, रोल अच्छा नहीं है तो हम दुखी हैं, है ना। इसलिए बाबा कहता है कि एक ही चाबी है बाप के पास तुम्हारा ताला खोलने का, बुद्धि का। वो कौन सा चाबी है? वो गोदरेज का चाबी है, एक ही ड्रामा बम है ना। जिसको ड्रामा का अच्छी तरह समझ आ गई ना, उसका तीसरा नेत्र जो है खुल जाता है। ड्रामा है, ज्ञान है ही बाबा का पूरा सृष्टि चक्र का नॉलेज, है ना। तो बाबा जब हमें रोल से ही अलग कर देता है तब ये पत्थर बुद्धि पारस की बुद्धि बन जाती है। अब हम रोल से सुख दुख नहीं लेते हैं, उसके इफेक्ट में नहीं आते हैं, इंद्रियों से परे के सुख में, परम धाम की स्थिति में स्थित होकर अब खेल को देखते हैं, है ना। तो अब जो है हमें वो शांति और सुख का अनुभव होता है ना, जिसकी हमें खोज थी। इसलिए बाबा कहते हैं कि पहली बात यह है, समझो इसमें लिखा हुआ भी है शिव भगवानुवास, तो वह तो है ही ट्रुथ। जब लिखा हुआ है कि ये भगवान की महावाक्य है तो वो सत्य है। मीठे मीठे शकीले रे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के पहली पॉइंट में बाबा ने बताया भाई भाई के दृष्टि का अभ्यास करते हुए लौकिक बंधनों से तोड़ निभाना, यानी आत्मिक दृष्टि रखकर घर परिवार में उनसे तोड़ निभाना है। यानी कुछ भी छोड़ना नहीं है, करना सब कुछ है, लेकिन आपको जो है दृष्टि आपकी आत्मिक होना चाहिए, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। तोड़ निभाने का मतलब है कि उनका ध्यान, उनका केयर पूरी करनी है, लेकिन अंदर से डिटैच रहना है ना। चाहे आपके रोल से कुछ अच्छा हो या बुरा हो, उनके रोल से कुछ अच्छा हो या बुरा हो, उससे अपने को अलग देखना, है ना। ये है तोड़ निभाना। जैसे मान लो कि पिक्चर में, है ना, किसी हीरोइन को रोल मिलता है बर्तन धोने का, है ना, तो वो माधुरी दीक्षित को रोल मिला बर्तन धोने का, है ना। लेकिन उसको बर्तन वो धोती है, रोती भी है, लेकिन पीछे उसको पता रहता है कि ये जो है रोल जो है ये मैं तो माधुरी दीक्षित हूँ घर में, है ना। उसको अपना सत्य पता रहता है कि ये सब रोल डायरेक्टर ने दिया है लिखकर, है ना। तो बहुत अच्छे से वो बर्तन को धोएगी, अच्छे से वो रोल को निभाती है। उसी तरह हमारे में भी ड्रामा ने स्क्रिप्ट रचा है, और जो ड्रामा ने स्क्रिप्ट रचा है वो रोल हमें निभानी पड़ेगी। और निभाना कैसे है? डिटैच होकर उस रोल को निभाना है। हमें भी अपने सत्य के स्मृति में रोल निभाना है, कर्म करते हुए, हर धर्म को निभाते हुए अपने को आत्मा के सीट नहीं छोड़ना है, और उनको भी आत्मा देखना है। ये है तोड़ निभाना। तो बड़ी युक्ति से चलना है, बाबा करे बड़ी युक्ति से चलना है। विकारी दृष्टि बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, यानी शरीरों को बिल्कुल मत देखना, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरा पति, मेरी पत्नी, ये कभी मत देखना। अगर तुमने शरीर देखा तो फिर तुम क्या हो गए? विकारी दृष्टि हो गई आपकी, यानी फिर जो है पुराने संस्कार आपको याद आएंगे, फिर आप इफेक्ट में आ जाओगे। अच्छा नहीं होगा तो भी दुख लोगे, है ना, और जो है उनके भी संस्कारों से दुख लोगे। इसीलिए कहता है कि आत्मिक दृष्टि होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये सब स्क्रिप्टेड ड्रामा है, ड्रामा ये सब कुछ दे रहा है, उनका भी स्क्रिप्ट है ना, वो भी गलत नहीं है। सबको संपन्न और संपूर्णता में देखना। कयामत के समय संपूर्ण पावन बनना है। तो बाबा कह रहा है जब ये दृष्टि आपकी बनेगी तो लास्ट में तब आप जो है संपूर्ण पावन बनोगे, लास्ट में आपको अपनी संपूर्णता का अनुभव होगा। तो ये भी प्रैक्टिस करना है, पुरुषार्थ करना है, यही। फिर दूसरी पॉइंट पर बाबा ने बोला बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई करनी है, पतित पावन बाप से योग लगाकर पावन बनना है। तो अपने को आत्मा समझ कर, है ना, डिटैच होकर रोल से, आत्मिक दृष्टि से
जो मुरली के जो शब्द है उसके पीछे के भाव को समझकर इस पढ़ाई को पढ़नी है। यानी इस पढ़ाई से हमारी समझ खुलती है। आप ये पढ़ाई जब हम पढ़ते हैं, मुरली पढ़ते हैं, तो ये पढ़ाई हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए, है ना। बाबा से तभी पूरी वर्षा मिलेगी। वर्षा यानी बाबा के साथ का अनुभव होगा जब पढ़ाई को अच्छी रीति समझोगे, प्रैक्टिकल जीवन में इसको यूज करोगे तब। और बाबा का एक ही वर्षा है, अपने को आत्मा समझो, साइलेंस समझो और रोल से डिटैच रहो। उसके बाद जो भी कर्म में आ रहा है वो करो। ये करते करते प्रैक्टिस आने लगती है कि कहाँ हमें डिटैच रहना है, कहाँ हमें अपने को चेंज करना है, कहाँ हमारी कमियां हैं, ये सब दिखती है। तो बाबा बोला पतित पावन बाप से योग लगाकर पावन बनना है। फिर वरदान में बाबा बोला अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। संपूर्णता के आधार पे कि मैं आत्मा हूँ ही संपन्न और संपूर्ण। रोल अभी नहीं दिख रहा है आपको संपन्न और संपूर्ण बनने का। रोल में अच्छे नीचे ऊपर नीचे बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आपको संपूर्णता का सीट नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप रोल हो ही नहीं। इसीलिए क्रोध का संस्कार आ रहा है, लोभ का संस्कार आया, मोह का संस्कार। उसमें मैं और मेरा मत लगाओ। कितने भी पास्ट के संस्कार आ रहे हैं सबको साक्षी होकर देखो, याद दिलाओ कि दृष्टा बन जाओ। और सब दृश्य है ना, तो दृश्य को साक्षी होकर देखो। और मैं आत्मा तो हूँ ही संपन्न और संपूर्ण, है ना। तो तब आप मास्टर रचयिता बनोगे। डिटेल में बताया बाबा बताया कि समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। तो रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते, रचयिता रचना के अधीन करते हैं। इसलिए कभी नहीं सोचो कि समय आप ही संपूर्ण बना देगा। देखो बाबा क्या बोल रहा है। समय का क्रिएशन हमने क्रिएट किया है। कैसे क्रिएट किया है? अपने को शरीर समझकर, हाँ, अपना मन में जो कुछ भी रोल चल रहा है उसको मैं और मेरा लगाकर। तो समय हमारी रचना है, यानी हमने खुद माइंड बॉडी से पहचान बना लिया। समय कहाँ है? मन में है ना। और मन में जो संकल्प आया उसका जो है वो मन के संकल्प के द्वारा जो हम इस दुनिया को क्रिएट किए हैं, है ना। जो विचार आया उसका इमेज बाहर में आया। इसलिए बाबा कहते हैं कि समय आपकी क्रिएशन है। अपने मन में जो कुछ भी आ रहा है ड्रामा के स्क्रिप्ट, उससे आपने दुनिया को रचा है। तो अब रचे हो तो अब आपको समझ आ गई है, समझ आ गई है कि सब मेरी ही क्रिएशन है। तो ये कहाँ जाएंगे? मेरे पास ही तो आएंगे। कि तो दुख का भी अगर संकल्प आ रहा है तो दुख ने अपने क्रिएट किया, इसलिए आपको दुख का फीलिंग हुआ। जो कुछ भी आपने मन में संकल्प किया उसमें मैं और मेरा लगाया, है ना। इच्छा जताया कि मुझे चाहिए, तो वो चीजें बाहर में आपको मिला है ना। उसी जो बाहर में मिला है ना, वही आपको दिखता भी है इस दृष्टि से। इसीलिए बाबा बोला कि इस समय आपकी रचना है, आपने क्रिएट किया है इस दुनिया को, तो आप राजा हो गए ना। तो अब अपनी रचना के अधीन क्यों होते हो? जो भी संकल्प थॉट फीलिंग आ रहे सब आपकी क्रिएशन है ना। तो आप जो है इससे सुख दुख के प्रभाव में क्यों आ रहे हो, है ना। तुम अपने को इससे अलग देखो कि हमने क्रिएट किए तो कहाँ जाएंगे। तो हम अलग देखते हैं साक्षी होकर। दुख का आ रहा, सुख का आ रहा, अच्छे बुरे, उसमें मैं और मेरा नहीं लगाते हैं ना। उनको रिजेक्ट करते हैं कि क्यों आ रहा है, ना हम उससे परेशान होते हैं कि कब जाएंगे, है ना। तो हम एक दृष्टि से देखते हैं, अच्छे संस्कार को भी और निगेटिव संस्कारों को भी, है ना। तो वो फिर तब वो हमारे अधीन हो जाते हैं। जब हम उनके प्रभाव में नहीं आते हैं तो इनका इफेक्ट नहीं आता है, तो ये धीरे धीरे मर्ज होने लगते हैं। फिर बाबा बोले कभी नहीं सोचो कि समय आप ही संपूर्ण ये मत सोचो कि समय आएगा तो हम बन जाएंगे, लास्ट में बन जाएंगे। नहीं, लास्ट तक ये सब स्क्रिप्टेड ड्रामा है, आएंगे। आपको अपनी संपूर्णता का सीट नहीं छोड़ना है, रोल चाहे कैसे भी हो। तो बाबा बोला वैसे कोई भी विघ्न आता है तो समय पर मान जाएगा जरूर, लेकिन समय के पहले परिवर्तन शक्ति द्वारा उसे परिवर्तन कर दो। कोई भी विघ्न आएगा तो जाएगा जरूर, परिवर्तन शक्ति का यूज करो। परिवर्तन शक्ति क्या है? परिवर्तन शक्ति है कि आप आप जो है उसके इफेक्ट में नहीं आ रहे हो। कोई भी जो रोल और सब संस्कार आ रहे हैं उससे दुख से दुख, सुख से सुख नहीं ले रहे हो। ये है परिवर्तन शक्ति द्वारा, उसके इफेक्ट में नहीं आ रहे हो।
तो उसकी प्राप्ति आपको आपको हो जाएगी। तब आपको उसकी प्राप्ति का अनुभव होता है। जब हम इफेक्ट में नहीं आते तब अपनी पावर की, अपनी शक्ति की, अपने सत्य का पता चलता है कि वाकई में मैं रोल है ही नहीं मेरा। ये तो हमने इसको पावर दे दे कर ना, मैं और मेरा लगा कर उसके विचार सागर मंथन करके उस पर इतना व्यर्थ चला के इसको इतना पावरफुल बना दिए थे। तो ये सब कुछ नहीं है, नाम और लेबल हटा दो ना सब चीज़ों का, तो ये सब कुछ नहीं, सब एक वाइब्रेशन और एनर्जी है। तो बाबा बोला समय के आधार पर परिवर्तन किया तो उसकी प्राप्ति आपको नहीं होगी। अगर आप इंतजार कर रहे कि रोल ठीक हो जाए, है ना, तब हम संपन्न और संपूर्ण बनेंगे, तो बाबा बोलता है कि वो नहीं, संभव नहीं है, नहीं बन सकते। इसलिए संपूर्णता के सीट पर अपने को सेट रखो कि मैं हूँ ही संपन्न और संपूर्ण, रोल चाहे कैसा भी हमारा चल रहा है। स्लोगन में बाबा बोला कर्म और योग के बैलेंस रखने वाले सच्चे कर्म योगी है। कर्म और योग का बैलेंस कैसे रखोगे? मैं आत्मा हूँ ही कर्मातीत, है ना, और सारे कर्म को होते हुए देख रहे हैं और किसी भी कर्म के इफेक्ट में नहीं आ रहे हैं। यानी अब भोक्ता बनकर हम और सोचता भोक्ता करता बनकर पाठ प्ले कर रहे हैं। ये है कर्म योगी का बैलेंस, कर्म और योग का बैलेंस रखना, है ना। कर्म भी हो रहे हैं और सारे कर्म को होते हुए देख भी रहे हैं और बाबा के गोद में भी बैठे हुए हैं, है ना। तो दृष्टा और दृष्ट, है ना, बन जाओ, दृष्टा बन जाओ और साक्षी होकर सारे कर्म को देखो, है ना, और तब आप सच्चे कर्म योगी हो। कर्म करते, इसीलिए हमारा योग चलते फिरते घूमते जो है ना हर समय योग है, सिर्फ बैठ कर ही हमारा योग नहीं है। ये है सच्चे कर्म योगी का निशानी। कर्म करते समय भी आपको स्मृति होना चाहिए कि जो कर्म हो रहे मैं नहीं कर रही हूँ, हो रहा है ड्रामा अनुसार। अव्यक्त इशारे में बाबा बोला बंधन मुक्त रह, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। तो बाबा बोला जब तक कर्म इंद्रियां का आधार है तो कर्म तो करना ही है। देखो जब तक कर्म इंद्रियां का शरीर है तब तक तो कर्म करना ही है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध होना, लेकिन बंधन नहीं होना चाहिए, कर्म संबंध होना चाहिए। तो कर्म संबंध कर कैसे होगा? जब किसी भी कर्म में मेरापन का भान नहीं हो, मैंपन का भान नहीं हो, मैं कर्म को होते हुए देखोगे तब सारे कर्म संबंध बन जाएंगे। जीवन मुक्त अवस्था अर्थात सफलता भी ज्यादा और कर्म का बोझ भी नहीं, तब जीवन मुक्ति का अनुभव करोगे कर्म करते हुए भी, क्योंकि कर्मों का बोझ नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ, है ना। तब आपको प्रैक्टिकल जीवन में भी कामों में बहुत सफलता मिलती है। वो कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। बोझ कब लगता है? जब हम शरीर समझने लगते हैं, है ना। तो मन, शरीर थक जाता है, फिर मन भी थक जाता है, फिर लगता है कि मैं तो थक गई। इसलिए कि हम कर्म को बोझ समझ कर, यानी मैं कर रही हूँ इस स्मृति से कर्म करते हैं तो कर्म बोझ बन जाता है। तो जो मुक्त है वो सदा सफलता मुक्त है, तो सदा ही सफलता मूर्त है। तो बाबा कहते हैं जो मुक्त है, यानी मुक्त क्या है? अकर्ता के सीट पर बैठे हुए हैं, है ना, तो उनको हमेशा सफलता मूर्त मिलेगा, क्योंकि कर्मों के इफेक्ट में नहीं ले रहे हैं। गलत भी हो जा रहा है तो उससे दुखी नहीं, अच्छा भी कर्म हो रहा है तो उससे सुख नहीं ले रहे हैं, तो हमेशा सफलता मूर्त है। जीवन मुक्त आत्मा सदा फलक से कहेगी कि विजय निश्चित है, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए जीवन मुक्त आत्मा जीवन में रहते हुए रोल के इफेक्ट में नहीं आ रही है ना, तो वो आत्मा जो है उस आत्मा का विजय निश्चित है, वो विजय के सीट पर बैठी हुई है, क्योंकि वो हार और जीत दोनों से ऊपर चली गई है, परम धाम की स्थिति में, साइलेंस में है। तो कोई भी जो है ना माया का संकल्प उसको हरा नहीं सकती। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर जीवन मुक्ति का अनुभव करते हो तो निश्चिंत से कह सकते हो कि विजय निश्चित हमारी है। हम मतलब हम क्या सोचते थे कि रोल अच्छा होगा तभी हम पहुंचेंगे, मन में आती है संकल्प, पता नहीं वैसे बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, अभी तो बहुत पुरुषार्थ करना है। ये सब माया है। फलक से बोलो कि सफलता मेरी जन्म सिद्ध अधिकार है, हम ही बने थे, हम ही बनेंगे, है ना। बनेंगे नहीं, हम ही बने थे और हम ही थे, है ना। पहले भी हमारी ही जीत हुई थी, अभी भी हमारी जीत होगी। ये माया की जीत नहीं होनी है। मैं सदा विजयी हूँ, विजयी रत्न हूँ, चाहे रोल में विजय हो या नहीं हो, लेकिन आपकी स्मृति पक्की होनी चाहिए। ओम शांति। थैंक यू बाबा।